हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप इस समय शशि सर के निर्देशन में इंग्लिश सीख रहे हैं। इस समय हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नाउन और नंबर का चल रहा है। हम नाउन और नंबर में पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए। तो लास्ट क्लास में हमने 9 पॉइंट तक पढ़ लिया था। उसी क्रम में आज हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 10। सबसे पहले तो यहां पर आप ये जान लीजिए कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके टेल टर्म्स अर्थात अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब टेल टर्म्स में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, तो अभी तक हम टेल टर्म्स में ही लगा करके एस लगा करके प्लूरल बना रहे थे, लेकिन अब आपको यहाँ देखना है कि गुमराह कैसे किया जाएगा। तो पहले तो आप ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया हैंड, तो हैंड का प्लूरल क्या बन जाएगा? हैंड्स बन जाएगा। जैसे कह दिया गया कप, तो कप का प्लूरल क्या बन जाएगा? कप्स बन जाएगा। जैसे मैंने कह दिया स्पून, तो स्पून का प्लूरल क्या बन जाएगा? स्पून्स बन जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हैंड का प्लूरल हैंड्स होता है, कप का प्लूरल कप्स होता है, स्पून का प्लूरल स्पून्स होता है। यहां पर हम टेल टर्म्स में ही यस लगा करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, जरा उसको समझिए। सपोज दैट आपका कहीं पर लिखा है हैंडफुल, स्पूनफुल, कप फुल, ग्लास फुल, माउथ फुल, ये आपके लिखे हुए हैं और कहा कि इनका आप बनाइए क्या? प्लूरल। तो इनका प्लूरल बनाएंगे तो इनके लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे अभी मैंने कहा कि हैंड का प्लूरल हैंड्स होता है, स्पून का प्लूरल स्पून्स होता है, कप का प्लूरल कप्स होता है। तो जब इनका प्लूरल बनाने की बात आएगी तो इनके टेल टर्म्स में यस लगा करके प्लूरल बनाना है। तो हैंडफुल का क्या हो जाएगा? हैंडफुल्स हो जाएगा। स्पूनफुल का स्पूनफुल्स हो जाएगा। कप फुल का कप फुल्स हो जाएगा। ग्लास फुल का ग्लास फुल्स हो जाएगा। माउथ फुल का माउथ फुल्स हो जाएगा। इनका प्लूरल ऐसे बनेगा। अब आपको गुमराह कैसे करेंगे? तो जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा हैंड का प्लूरल हैंड्स होता है, स्पून का प्लूरल स्पून्स होता है, कप का प्लूरल कप का प्लूरल कप्स होता है। तो जब इनका प्लूरल आप को बनाने के लिए दिया जाएगा या सेंटेंस में करेक्शन करना होगा कि हाउ टू करेक्ट अ सेंटेंस को कैसे सही किया जाए, तो अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप सेंटेंस को सही नहीं कर पाएंगे। अब इनका प्लूरल हैंडफुल का प्लूरल बना के दे देगा हैंड्सफुल। क्या दे देगा? फुल का प्लूरल बना के दे दिया हैंड्सफुल। अब हैंड्सफुल बना के दे दिया किसी सेंटेंस में और कहा कि सेंटेंस को सही कीजिए। किस पोर्शन में गलती है? तो हम जैसे जानते हैं कि हैंड का प्लूरल हैंड्स होता है, हैंड का प्लूरल हैंड्स होता है, लेकिन हैंडफुल का प्लूरल हैंडफुल्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा,
जैसे कप का प्लूरल कप्स होता है, कप का प्लूरल कप्स होता है, बट कप फुल का प्लूरल कप फुल्स होता है। तो कभी कप्स फुल नहीं करना है, स्पून्स फुल नहीं करना है, ग्लासेस फुल नहीं करना है, माउथ्स फुल नहीं करना है, आपका शब्द गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हैंड का प्लूरल हैंड्स होता है, बट हैंड फुल का प्लूरल हैंड फुल्स होता है। स्पून का प्लूरल स्पून्स होता है, बट स्पून फुल का प्लूरल स्पून फुल्स होता है। कप का प्लूरल कप्स होता है, बट कप फुल का प्लूरल कप्स फुल कप फुल्स होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हैंड में फुल जोड़ा गया, स्पून में फुल जोड़ा गया, कप में फुल जोड़ा गया, तो अतः इनके अंत में यस लगा करके ही प्लूरल बनाया जाएगा। आइए नेक्स्ट नियम देखते हैं। नेक्स्ट नियम क्या कहता है? तो नेक्स्ट नियम ये कह रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर एवं प्लूरल में एक समान होते हैं। जो सिंगुलर और प्लूरल में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो वन साइड आपका सिंगुलर नंबर हो जाएगा और अनदर साइड आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे कह दिया जाए सीप, तो सीप का सिंगुलर और प्लूरल एक समान होता है। सीप सिंगुलर भी होता है, सीप प्लूरल भी होता है। जैसे कह दिया गया डियर, तो डियर आपका सिंगुलर भी होता है और डियर आपका प्लूरल भी होता है। जैसे कह दिया गया शॉप, तो शॉप आपका सिंगुलर भी होता है और शॉप आपका प्लूरल भी होता है। जैसे कह दिया गया स्वाइन, स्वाइन आपका सिंगुलर भी होता है और स्वाइन आपका प्लूरल भी होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि जैसे काऊ का प्लूरल क्या होता है? काउज होता है। बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है। चेयर का प्लूरल क्या होता है? चेयर्स होता है। देखा, हैंड का प्लूरल क्या होता है? हैंड्स होता है। कप फुल का प्लूरल क्या होता है? कप फुल्स होता है। स्पून फुल का प्लूरल क्या होता है? स्पून फुल्स होता है। तो इसी तरह से आपको गुमराह करने के लिए बनाया जाएगा सीप का प्लूरल सीप्स, डियर का प्लूरल डियर्स, शॉप का प्लूरल शॉप्स, स्वाइन का प्लूरल स्वाइन्स, और ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सीप, डियर, शॉप, स्वाइन सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं, किंतु नोट पॉइंट आ गया। नोट पॉइंट क्या कह रहा है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर ये कहीं सिंगुलर तो कहीं प्लूरल, कहीं सिंगुलर तो कहीं प्लूरल का काम करते हैं। क्या आया कि सीप, डियर, शॉप, स्वाइन, इनका हम जब सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के आधार पर ये कहीं पर सिंगुलर बन जाते हैं तो कहीं पर प्लूरल बन जाते हैं। आइए मैं इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से एकदम क्लियर कर दे रहा हूं।
तो ध्यान दीजिए जरा कि इन यानी डियर, स्वॉप, शीप, स्वाइन के पहले आने वाली संख्या सिंगुलर हो तो ये सिंगुलर का काम करते हैं, और आने वाली संख्या प्लूरल हो तो ये प्लूरल का काम करते हैं। जैसे कह दिया जाए आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। अब कहा कि आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, फिर दूसरा कहा आई सा आ डियर इन द फॉरेस्ट। कहा बताइए पहला वाला सेंटेंस सही है कि गलत, दूसरा वाला सेंटेंस सही है कि गलत। तो जरा पहले हम दूसरे वाले को देखते हैं। मैंने कहा आई सा आ का मतलब एक, डियर हिरण, इन द फॉरेस्ट जंगल में, मैंने जंगल में एक हिरण देखा। तो जब एक की बात आई तो डियर सिंगुलर का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, एक से अधिक होते हैं तो बहुवचन में जाते हैं, और हमने देखा है कि प्रायः बहुवचन के लिए यस या यस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ कहा कि आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डियर सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होता है, उनके पहले जो नंबर आएगा वो नंबर आपको बताएगा कि वह सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो जरा देखिए डियर के पहले ए आया है, ए का मतलब एक, कहने का मतलब डियर सिंगुलर का काम कर रहा है। डियर के पहले 3 आया है अर्थात ये प्लूरल का काम कर रहा है, बट यहाँ यस लगा दिया गया है, इसका मतलब सेंटेंस आपका गलत हो गया है। यहाँ से यस हटा दिया जाए तो बन जाएगा आई सा 3 डियर इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ भी डियर हो गया, यहाँ भी डियर हो गया, इसके पहले एक आ रहा है, ये डियर सिंगुलर का काम कर रहा है। ये इस डियर के पहले 3 आ रहा है तो ये डियर प्लूरल का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद आपने डिफरेंस समझ लिया होगा। जैसे कह दिया जाए और देख लें, जैसे कह दिया जाए सी बॉट अ डजन सॉप, सी बॉट अ डजन सॉप। फिर यहां पर कह दिया जाए सी बॉट 2 डजन सॉप। तो यहां पर देख रहे हैं कि उसने 1 दर्जन साबुन खरीदा, उसने 2 दर्जन साबुन खरीदा। तो यहां पर देख रहे हैं कि डजन आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ भी डजन आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो शॉप आपका नाउन हो गया, ये ना यहाँ ए आया हुआ है, इसके पहले तो एक की बात कर रहा है, शॉप सिंगुलर का काम करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं शॉप आया हुआ है, बट शॉप नाउन का काम कर रहा है, यहाँ 2 आया हुआ है तो ये 2 आ रहा है, शॉप प्लूरल का काम कर रहा है। अतः हम शॉप का प्लूरल शॉप्स नहीं बना सकते हैं। ये संख्या बता दी कि यहाँ पर ये शॉप किसके तरह काम कर रहा है, प्लूरल की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको शायद डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। आइए जो है हम देखते हैं कुछ और रूल्स कि और रूल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका 12 नंबर। कहा गया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो प्लूरल बनते हैं, जिनके दो प्लूरल बनते हैं। अब जरा देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके दो प्लूरल बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ आपका सिंगुलर नंबर हो जाएगा और दूसरी तरफ आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में हमने रख दिया ब्रदर, और ब्रदर के प्लूरल कितने बन गए, 2। एक तो बन गया ब्रदर्स,
और दूसरा क्या बन गया, ब्रेदरेन। अब यहां पर ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई, या फिर क्या होता है, भ्राता। तो इस ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स बन गया है। तो जब ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स बना हुआ है तो इस ब्रदर्स का मतलब भी भाई होगा और इस ब्रेदरन का मतलब भी भाई होगा। तो एक से अधिक जब हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी होता है, ब्रदर का प्लूरल ब्रेदरन भी होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों के अंतर को हमें देखना है। तो अगर हम फैमिली की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फैमिली, परिवार की बात करते हैं, तो ब्रदर्स का प्रयोग होगा। अगर हम सोसाइटी में बात करते हैं तो ब्रेदरन का प्रयोग होगा। मान लीजिए कि हम 2 भाई हैं, मेरे भाई का नाम राहुल है, मैंने कहा कि राहुल और मोहन आर माई ब्रदर्स, राहुल एंड मोहन आर माई ब्रदर्स। तो परिवार से हो गए, क्योंकि राहुल और मोहन मेरे भाई हैं, तो राहुल एंड मोहन आर माई ब्रदर्स। लेकिन जैसे मान लीजिए हम क्लास में पढ़ रहे हैं और वहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे आए हुए हैं, लेकिन अलग अलग घरों से आए हुए हैं, अर्थात वो एक समाज से आए हैं। इस प्रकार वहां हम कह सकते हैं कि वी आर ऑल ब्रेदरन, हम सभी भाई भाई हैं। तो किसको शो कर रहा है, सोसाइटी को शो कर रहा है, समाज को शो कर रहा है। तो ये तो ब्रदर की बात हो गई है। अब आइए देखते हैं दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा। तो आ जाते हैं, एक मान लीजिए आपका हो गया क्लॉथ, हो गया सिंगुलर में, इसके हम प्लूरल कितने बनाएंगे, 2। तो एक तो हो जाएगा क्लॉथ्स, एक क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, क्लॉथेज हो जाएगा। ये लीजिए, क्लॉथ के भी 2 प्लूरल आ गए। तो फिर क्लॉथ्स और क्लॉथेज में क्या अंतर है, हमें इनको भी जानना है। तो इनको जानने के लिए हमें क्या करना है, यहां पर आप जान लीजिए कि क्लॉथ्स का मतलब होता है बिना सिले हुए कपड़े, और इसका मतलब क्या होता है, सिले हुए कपड़े। अब जैसे बिना सिले हुए कपड़े से क्या तात्पर्य है, आप किसी दुकान में गए हैं और थान से आप कपड़ा ले आए हैं कटवा करके। तो जब थान से जो कपड़ा कटवा के लाए हैं वो बिना सिला हुआ कपड़ा है, उसे हम क्लॉथ्स कहेंगे। और जब उसी कपड़े को हम क्या करते हैं, टेलर के यहाँ ले जा करके सिलवा लेते हैं, तो उसे क्लॉथेज कहते हैं। नोट पॉइंट में आएगा कि जैसे हम कहते हैं कि हम सिले सिलाए कपड़े लेते हैं जिन्हें रेडीमेड कहा जाता है, जो बने बनाए हुए आते हैं, तो उनके साथ क्लॉथ्स लगाएं कि क्लॉथेज। तो ध्यान रहे कि रेडीमेड क्लॉथेज नहीं होता है, होता है रेडीमेड क्लॉथ्स। क्या होता है, रेडीमेड क्लॉथ्स। अगर तैयार किए हुए कपड़े हम दुकान से खरीदते हैं तो उसे कहा जाता है रेडीमेड क्लॉथ्स। लेकिन अगर हम जो है दुकान जा करके थान से कपड़ा कटवा लेते हैं, एक बंडल से कपड़ा कटवा लेते हैं, तो उसे जो है क्लॉथ्स कहा जाता है। और जब उनको हम सिलवा लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्लॉथेज कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट पर भी जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में आपका आ गया फिश, फिश आया हुआ। अब देखा जाए तो फिश का प्लूरल फिश होता है और फिश का प्लूरल फिशेस होता है। दोनों प्लूरल होता है, फिश का प्लूरल फिश होता है, फिश का प्लूरल फिशेस होता है। मतलब फिश का प्लूरल फिश और फिश का प्लूरल फिशेस, मतलब फिश का प्लूरल जब फिश बना तो मछलियां यहाँ भी होगा, मछलियां यहाँ भी होगा। लेकिन फिर अब बताइए कि फिश और फिशेस में क्या अंतर है। हमको ये जानना है कि कहाँ फिश होता है, कहाँ फिशेस होता है। अगर हम दोनों में अंतर नहीं जान पाएंगे तो कभी भी हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस समय आप पढ़ रहे हैं सिंटैक्स।
सिंटैक्स को हम कहते हैं दूसरे नाम से कॉमन एरर, और कहते हैं हाउ टू करेक्ट अ सेंटेंस मीन्स स्पॉटिंग एरर्स। तो तरह तरह के नामों से जाना जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम पढ़ते हैं और गलतियां पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही हमको खोजना होता है। तो हम देख रहे हैं कि फिश का प्लूरल फिश होता है, फिश का प्लूरल फिशेस होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में अंतर क्या है? तो आइए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अगर मान लीजिए फिश को हम एक समूह में देख रहे हैं या फिर भोजन के रूप में देख रहे हैं, समूह में देख रहे हैं या भोजन के रूप में देख रहे हैं, तो फिश का प्लूरल फिश होगा। लेकिन अगर इनको हम अलग अलग देख रहे हैं, अलग अलग, तो फिश का प्लूरल फिशेस होगा। अब कैसे कह दिया जाए भोजन के रूप में? जैसे कह दिया जाए आई हैव फिश इन लंच, लंच में मछली, तो आई हैव फिश इन लंच, फिश होगा, भोजन के रूप में देखा गया। ठीक है, कोई तालाब है और उस तालाब में मछलियां हैं, कहा गया कि दिस पॉन्ड्स अबाउंड्स फिश, अबाउंड्स मीन्स भरा हुआ, यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है। तो हमने उसको एक समूह में देख लिया और वहां पर क्या हो जाएगा प्लूरल फिश। फिशेस में क्या देखेंगे? अलग अलग रूप में देखेंगे। ठीक है, जैसे एक्वेरियम रखे हैं, वहां अलग अलग प्रकार की 2-3 प्रकार की मछलियां डाल दी गई हैं, तो वहां फिशेस बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स और 3 टाइप्स फिशेस इन द एक्वेरियम, एक्वेरियम में 2 प्रकार की या 3 प्रकार की मछलियां हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? फिशेस का प्रयोग किया जाएगा। यदि समूह या भोजन के रूप में देखा जाए तो फिश का प्रयोग किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है हम एक सिंगुलर हमारे पास है और उसका जो है हम 2-2 प्लूरल बना रहे हैं। इसी तरह से हम और देख सकते हैं, जैसे कह दिया गया जीनियस, जीनियस के कितने प्लूरल बनेंगे? 2। एक तो बन जाएगा जीनियस, तो जीनियसेस हो जाएगा, और एक क्या बन जाएगा? जेनी। अब जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति, और जीनियसेस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली लोग। अब व्यक्ति का मतलब एक से है, लोग का आप जानते हैं, लोग को पीपल कहते हैं और पीपल ऑलवेज प्लूरल नंबर में होता है। तो जीनियस का मतलब प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियसेस का मतलब प्रतिभाशाली लोग, जबकि जेनी का मतलब होता है भूत या प्रेत। तो हमें इनकी मीनिंग ले लेना है, किसका कहाँ कैसे प्रयोग करना है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाइए। आपको ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि हमें इस चैनल में मिल क्या रहा है, पढ़ाया ये कैसे जा रहा है। हम लोगों को तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ध्यान रहे कि आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।